नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर आज क्या होगा खास पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी कई बड़ी सौगातें। आगे सीएम के दौरे से जुड़ी हर खबर से कराएंगे आपको अपडेट। बिलासपुर का सीमेंट विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए आगे आखिर क्यों लगातार बैठकों के बावजूद अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच क्या मना और क्या ठना। हिमाचल के मौसम में भी बदलाव लगातार जारी, कभी धूप तो कभी बर्फबारी। जाने हिमाचल में मौसम के कितने दिन हैं भारी। और चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर के साथ बिलासपुर से आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। सीमेंट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 56 दिन बाद भी हालात बदस्तूर जारी हैं और विवाद लगातार आगे भी बरकरार है। बड़ी खबर बिलासपुर से, 56 दिन बाद भी नहीं निकला है इस पूरे विवाद का हल। अडानी समूह से 2 बार हो चुकी है वार्ता। किराया दर बढ़ाने को राजी नहीं है अडानी समूह और यही वजह कहीं ना कहीं पूरे विवाद की बनी हुई है। और इसका सबसे ज्यादा असर कामगारों पर पड़ रहा है। विवाद लगातार गहराता जा रहा है। करीबन 2 महीने का समय हो चुका है इस पूरे विवाद को हुए और लगातार स्थिति जस की तस बनी हुई है। बैठकें हुई हैं लेकिन बैठकों में किसी प्रकार का हल नहीं निकला है, जो कहीं ना कहीं बेहद चिंता की बात है। आपको बता दें 56 दिन लगातार हो चुके हैं इस पूरे विवाद को लेकर। कई दफा बैठकें भी हुई हैं दोनों पक्षों के बीच में, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। और सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में प्रदर्शन और विरोध लगातार जारी है और विवाद लगातार जारी है। किराया दर बढ़ाने को राजी नहीं है अडानी समूह और इसी वजह से ट्रक ऑपरेटर्स लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। और बिलासपुर से हमारे सहयोगी सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर। सुभाष, लगातार करीबन 2 महीने का समय हो चुका है अडानी समूह और दूसरी तरफ ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। आखिरकार ताजा स्थिति क्या है, किस तरह से इस पूरे विवाद को थामने का प्रयास किया जा रहा है? जी गौतम जी, बिल्कुल जो एसीसी परमाणु फैक्ट्री का जो विवाद है वो लंबा जा चुका है और 55 दिनों के ऊपर का ये विवाद बढ़ गया है। बैठकें भी हो रही है, तो चाहे सरकार के साथ है चाहे अडानी ग्रुप के साथ है, पर लेकिन कोई भी नतीजा अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। तो वहीं पर पिछले कल भी एक बैठक हुई थी जिसमें सरकार की और से भी निर्णय आना था। आज 11 बजे का समय दिया गया है। अगर 11 बजे तक कोई निर्णय नहीं आता है तो ये बिकती है कि जो ट्रक ऑपरेटर है सड़कों के ऊपर उतर कर चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करने की भी इन्होंने चेतावनी सरकार और अडानी ग्रुप को दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार हल्ला बोल जारी है ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दे। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश बर्फबारी के आसार हैं हिमाचल प्रदेश में। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है जारी। तो एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। बारिश और बर्फबारी को लेकर यह अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। कारोबारियों पर्यटकों को मिल सकती है राहत। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ आज सक्रिय हुआ है और इसकी वजह से माना जा रहा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना कहीं ना कहीं बनती दिखाई दे रही है। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि मौसम का मिजाज अगर बदलता है तो इससे पर्यटकों और कारोबारियों को काफी ज्यादा राहत कहीं ना कहीं मिलने जा रही है। आपको बता दें हाल के दिनों में जिस तरह से भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करते नजर आए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार को 4 चांद लगे हैं। कारोबारियों के चेहरे पर रौनक हाल के दिनों में दिखाई दी है। और अगर एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू होता है तो निश्चित तौर पर जो आवक है टूरिस्ट की वो प्रदेश में बढ़ती नजर आएगी। 80% से रहती थी कभी ऑक्यूपेंसी, शिमला में महज 60% के करीब ऑक्यूपेंसी
रही है। अब इंतजार किया जा रहा है कारोबारियों की ओर से कि बर्फबारी हो और बड़ी संख्या में एक बार फिर जो पर्यटन है, सैलानी है, वो प्रदेश का रुख करें। हिमाचल से बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिमला के रिज मैदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी ओर से जानकारी यहां पर दी गई है। बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट 11 फरवरी तक मौसम खराब रहने का जारी किया गया है, ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले कुछ एक और दिन भी। सौरभ अटवाल हमारे सहयोगी धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सौरभ, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर, क्या कुछ संभावनाएं जाहिर की गई हैं? बिल्कुल रितेश, बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग की ओर से पश्चिमी विक्षोभ जो वो सक्रिय हो रहा है और आज से लेकर 11 तारीख तक जो है भारी बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर, चोटियों पर जो है कहीं ना कहीं बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। लेकिन अगर अभी की बात धर्मशाला की जाए तो रितेश, सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी का जो मौसम है वो बिल्कुल खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है हालांकि कहीं ना कहीं बर्फबारी तो जरूर हुई है, लेकिन दिन के समय में जो तापमान है वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ जा रहा है। कम से कम 21 या 22 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कहीं ना कहीं चल जाता है और इस कारण जो है तापमान जो है वो गर्म हो रहा है। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार जो है आने वाले 2-3 दिनों में जो है कहीं ना कहीं बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जो है वो भी अपनी तैयारियां जो है कहीं ना कहीं पूर्ण कर ली। सौरभ, कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया, जहां बारिश और बर्फबारी को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं? इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट्स? बिल्कुल रितेश, बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे इलाके हैं, अगर बात जिला कांगड़ा की जाए, चंबा की जाए, कुल्लू मनाली की जाए, तो इन जगहों पर जो है मौसम विभाग ने जो है भारी बारिश का अनुमान जताया है। और इसी के साथ जो ऊपर पहाड़ी चोटियां हैं जो काफी हाइट पर जाती हैं, जिस तरह से अगर बात धर्मशाला की जाए तो त्रिउंड का इलाका हो जाए या नड्डी का इलाका हो जाए, वहां पर भी जो है बर्फबारी के जो आसार है वो मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं जताए हैं। बिल्कुल सौरभ, बने रहिए आप हमारे साथ। मनाली से हमारे सहयोगी कमलेश बौद्ध भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, अब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, मनाली की बात करें, किस तरह का अभी मौसम बना हुआ है, क्या कुछ संभावनाएं हैं आने वाले समय को लेकर? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है कि आज और कल जो है प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी होगी, व निचले इलाकों में बारिश होगी। लेकिन हाल फिलहाल में आपको मनाली की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो है सुबह से ही चटक धूप खिली है और हल्के से जो बादल है अब जो मंडराने शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो कहा है कि आज और कल जो है जो येलो अलर्ट भी जारी किया, तो ऐसे में जो है उम्मीद यही जताई जा सकती है कि दोपहर तक जो है मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा और जिस तरह से जो ऊंचाई वाले इलाके, जो यहाँ के जो खासकर रोहतांग पास वाला जो अटल टनल का इलाका है, वहां पे जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और साथ में जो है जो पहले की मैं आपको बता दूं, पहले की जो बर्फबारी जो है पहले से ही वहाँ जो 4 दिन पहले जो हल्की बर्फबारी हुई थी, जो खासकर अटल टनल का जो सोलांग वैली में, तो वहाँ पे जो है सैलानी जो है अभी भी जो पड़ी हुई बर्फ में लुत्फ उठाने के लिए लगातार आ रहे हैं। और जिस तरह से जो आज और कल का जो येलो अलर्ट जारी किया, तो ऐसे में जो है और सैलानियों की जो मनाली आने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल कमलेश, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो पर्यटन कारोबार है उसको भी और उम्मीद जग रही है। कमलेश, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। धर्मवीर हमारे सहयोगी मंडी से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए मंडी का हाल बताने के लिए। धर्मवीर, अब मंडी की बात करें, किस तरह का मौसम बना हुआ है? चूंकि एक तरफ मनाली में जहां धूप खिली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मशाला में भी मौसम काफी साफ बना हुआ है। मंडी के अपडेट्स क्या कहते हैं? जी, मंडी की बात की जाए तो मंडी में भी पूरी तरह से मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिली हुई है। अच्छा मौसम बना हुआ है। पिछले कल भी जो है अच्छी धूप खिली हुई थी, तो आज भी जो है धूप खिली हुई है। हालांकि जो है मौसम विभाग ने जो है आज और कल जो है मौसम खराब बने रहने की संभावना है, पर फिलहाल अभी बात की जाए तो मौसम पूरी तरह से जो है धूप खिली हुई है। यहाँ पे मंडी में जो है पूरे ही मंडी जिला में धूप खिली हुई है। आप नज़ारा देख ही रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो है पूरे हिमाचल में आज धूप खिली हुई है। और 11 तारीख को भी जो है मौसम विभाग ने जो है मौसम जो है कुछ इलाकों में जो है प्रदेश के जो है खराब बने रहने की जो है चेतावनी जारी की है। जी
लेकिन धर्मवीर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है, इसके बाद जो पर्यटन कारोबारी हैं उनको कहीं ना कहीं उम्मीद बरकरार नजर आ रही है और ज्यादा पर्यटन को लेकर। चूंकि हाल के दिनों में जिस तरह से बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करते नजर आए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा प्रदेश के तमाम जिलों में और पर्यटन स्थलों पर दिखाई दी थी। ऐसे में एक बार फिर कहीं ना कहीं चेहरों पर खुशी कारोबारियों की दिखाई दे रही है इस पूरे अलर्ट को लेकर। जी, हिमाचल की बात की जाए तो दो चीजों पर ही निर्भर है, एक है सेब और दूसरा है पर्यटन। क्योंकि यहाँ पे फसलें इतनी नहीं होती है कि हिमाचल की जो है बात की जाए जो इकोनॉमी की, तो ये टिकी हुई है पर्यटन व्यवसाय पे। तो पर्यटन व्यवसायियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई थी, हालांकि मंडी की भी बात की जाए तो मंडी में भी जो परासर जो पर्यटन नगरी है वहाँ पे भी जो है 2 से 3 फुट की जो बर्फबारी दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से वहाँ भी जो पर्यटन पहुंचे थे, सैलानी पहुंचे थे। वहीं स्थानीय सैलानी भी यहाँ से मंडी से भी जो है पर्यटन नगरी परासर घूमने जाते हैं। पर्यटन व्यवसायियों के लिए अच्छी खबर है, करोड़ों रुपए का जो व्यवसाय है जो इस सीजन में जो है पर्यटन व्यवसायियों को होता है, जिससे जो है पूरे ही हिमाचल की जो है इकोनॉमी टिकी होती है। जी, पर्यटन कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है, कह रहे हैं धर्मवीर। सौरभ, अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा उम्मीदें पर्यटन कारोबारियों को हैं, क्या कहना है आखिरकार उनका? चूंकि मौसम को लेकर अभी जिस तरह से जानकारी है कि अभी साफ है, लेकिन 11 तारीख को लेकर येलो अलर्ट 11 तारीख तक के लिए जारी किया गया है। बिल्कुल रितेश, बताना चाहूंगा कि धर्मशाला को दूसरी पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि विदेशों सहित अन्य राज्यों से जो पर्यटक हैं धर्मशाला की ओर आते हैं। और अगर मौसम खराब होता है, कहीं ना कहीं अगर बर्फबारी होती है पहाड़ों पर और मौसम खुशनुमा बनता है, कहीं ना कहीं ठंडक होती है, तो निश्चित तौर पर जो हिमाचल के साथ लगते राज्य, अगर बात पंजाब की जाए या जम्मू कश्मीर की जाए, तो निश्चित तौर पे भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो धर्मशाला की ओर अपना रुख करते हैं। और इस कारण जो पर्यटक से जुड़े जो कारोबारी हैं, अगर होटल व्यवसाय की बात की जाए या अन्य छोटे मोटे दुकानदारों की बात की जाए, तो उनके कारोबार जो है कहीं ना कहीं इजाफा होता है और कहीं ना कहीं जो कारोबारी है उनके चेहरों पर भी खुशी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल सौरभ, निश्चित तौर पर अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया, कब तक उसका असर दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर, जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिर आपकी शुरुआत देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान सनसनी फैलाने वाला बताया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का लोकसभा में वो फोटो दिखा करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और अपनी बात में वो कोशिश ये कर रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये आरोप भ्रष्टाचार के लगाकर हम इस प्रकार का एक माहौल खड़ा करें ताकि लोगों के बीच में एक सनसनी पैदा हो। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, आपका सारा परिवार जमानत पर है, और जमानत किस पर है इस बात को लेकर के पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति जो है उनके साथ फोटो खींचता है। इसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि फोटो खींचने से कि किसी आदमी को किसी तरह की मदद हुई हो, ऐसा सोचना ही गलत है। हाँ, अगर सबूत आपके पास है, जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं ने कल आपसे प्रश्न किया कि आप फोटो के बजाय आप इस बात को बताइए कि आपके पास अगर सबूत है तो वो प्रस्तुत करिए। सबूत कुछ नहीं थे। फोटो तो उनका गहलोत जी के साथ भी है, फोटो तो उनका अडानी जी का
आपके और आपके परिवार के साथ भी है, और एक नहीं पूरे देश के अनेक नेताओं के साथ है। ऐसे में इस प्रकार से सनसनी पैदा करने की जो कोशिश की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को ऊना जिले के दौरे के दौरान हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव पंडोगा से चंडीगढ़ के लिए चलने वाली एचआरटीसी की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस रोजाना सुबह 4:45 पर पंडोगा से चलकर हरोली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। तो वहीं चंडीगढ़ से बस 3:20 पर चलेगी और इस बस के शुरू होने से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। इंडस्ट्रियल एरिया ये हमने बनाया था, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काफ़ी विवाद किया, लेकिन ये अब अपने जो है पूरी तरह कंप्लीट है, और रादर जो हमने पैसा दिया था उसमें भी सेविंग है अभी, और इसको आगे कैसे चलाना है इसको उसके बारे में अब कंसल्टेशंस करेंगे अधिकारियों से। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है 1-2 प्लॉट्स के सिवाय सारा बिक्री हो चुकी है, तो अब कोशिश करेंगे कि इसका फ़ायदा इलाके के लोगों को मिले, इलाके की जनता को मिले, ट्रकर्स को मिले, लोगों को नौकरियों में मिले, रोजगार में मिले। हिमाचल में हिम केयर और आयुष्मान योजना के बंद करने के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनी राम शांडिल ने पलटवार किया है और लोगों को भटकाने की कोशिश न करने की नसीहत दी है। धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में हिम केयर आयुष्मान की सुविधा निरंतर लोगों को मिलेगी, इसमें आने वाले समय में और सुधार होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति अभी ठीक नहीं है, पूर्व की सरकार ने प्रदेश पर वित्तीय भार डाल दिया था। देखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं अभी रिसेंटली जब दिल्ली गया था तो मेरा सबसे पहला पॉइंट हिम केयर को चालू करना था, उससे लिखा भी गया उनको, और आई मेंट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया जी हु प्रॉमिस कंप्लीट हेल्प इन दैट। देयर इज सम शॉर्टफॉल ऑफ मनी बट वो मिल जाएगा, और वो उनका भी हमें पूरा आश्वासन मिला है कि वो जो हमारे पास थोड़ी कमी है धन की वो पूरी की जाएगी। तो बंद करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं। तो वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बद्दी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने किया और इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि छात्रों को जीवन में कई कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से नहीं डरने का ज्ञान दिया। तो वहीं कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग सरकार की योजनाओं को हर लोगों तक पहुंचा रहा है। साल 2022-23 में विभिन्न योजनाओं के तहत मरीजों के उपचार पर 51.98 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इससे करीबन 55,000 लाभार्थियों को फायदा मिला। यह बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जिले में आयुष्मान भारत समेत 6 योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है। आर्थिक तंगी के कारण कोई मरीज उपचार से वंचित न रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने योजनाओं को शुरू किया है। सितंबर 2018 से आज तक हम लगभग सरकार ने 14 करोड़ 2019-18-19 से लेके 22-23 की अगर बात करें, इस तक सरकार ने ये जो 15,228 जो बेनिफिशियरी हैं उनको 14 करोड़ 85 लाख के बेनिफिट दिए हुए हैं आज तक। और वहीं हिमकेयर की अगर बात करें तो हमारे 2019 से लेकर 2023 तक हमारे पास टोटल बेनिफिशियरी 32,565, इस डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 25 करोड़ 41 लाख आज की डेट तक सरकार इनको फ्री ट्रीटमेंट, इतने पैसों की फ्री ट्रीटमेंट दे चुकी है। तो वहीं कर्नाटका ड्रैगन बोर्ड चैंपियनशिप के लिए हिमाचल के ड्रैगन्स तैयार हो चुके हैं। बिलासपुर के
गोविंद सागर झील में ट्रायल के बाद प्रशिक्षण होना है। यह आयोजन 19 से 21 फरवरी तक होगा। टीम को गोविंद सागर झील में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के लिए मेडल हासिल कर सके। हिमाचल प्रदेश की टीम में राज्य भर के 12 जिलों के करीबन 30 प्रशिक्षित खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और उन्हें ड्रैगन बोट के विभिन्न गुण भी सिखाए गए हैं। और चलिए अब एक नजर 12 जिले 12 खबरों पर। भारतीय राष्ट्रवाद पर सोलन के युवक युवराज सिंह ठाकुर ने किताब लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। आपको बता दें, महज 20 वर्ष की उम्र में यह किताब लिखी गई है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने परिधि गृह में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बीजेपी के विधायक पर नशा माफिया को समर्थन देने का आरोप लगाया। हमीरपुर नगर परिषद में कचरा ट्रीटमेंट प्लांट में प्लास्टिक एंड गार्बेज वैनिश मशीन का ट्रायल किया गया। मौके पर नगर परिषद के अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह हाईटेक मशीन कचरे का बेहतर निष्पादन करेगी। सोलन में भी नगर परिषद की ओर से ट्रीटमेंट प्लांट में राष्ट्रीय कचरा निष्पादन मशीन को रखा गया है, लेकिन इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने कूड़ा संयंत्र में ट्रायल का विरोध किया। ग्रामीणों का मानना है कि ट्रीटमेंट प्लांट के चलते उन्हें पहले ही काफी नुकसान हो रहा है। हिमाचल में श्रीलंका वाले बयान पर संजीव गुलेरिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मुख्यमंत्री के 4 साल वाले बयान को भी निरर्थक बताया। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर सवाल उठाए। सोलन में 5 सालों के बाद फिर से ऑडियोमेट्रिक मशीन शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक ने बताया, टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से यह मशीन पिछले 5 साल से काम नहीं कर रही थी। अब कान से संबंधित टेस्ट के लिए मरीजों को निजी अस्पताल का रुख नहीं करना होगा। हमीरपुर में दिल्ली की संस्था एक्ट टू ट्रांसपोर्ट फाउंडेशन गांधी चौक का जीर्णोद्धार करेगी। संस्था के साथ नगर परिषद ने MOU साइन किया है। 24 फरवरी को नशे के खिलाफ पुलिस की मैराथन में मंडी वासी दौड़ेंगे। हर साल शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी में इस मैराथन का आयोजन किया जाता है। 3 वर्गों के तहत सैकड़ों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। मारकंडा नदी पर बने पुल के पुराने होने के चलते समस्याओं का निदान होने की उम्मीद है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 16 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पुल निर्माण का कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। सोलन नगर निगम शहर से अतिक्रमण हटाने को लेकर रोजाना कार्रवाई की जा रही है। बावजूद उसके अतिक्रमण का कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल खाना पूर्ति के भी आरोप लगे हैं। सोलन के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार मिल चुकी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के आने से खर्च में कमी आएगी और शहरवासियों को इलेक्ट्रिक कार से अच्छी सुविधा मिलेगी। छोटी काशी मंडी में 12 फरवरी से ओम नमः शिवाय की धुन सुनाई देगी। व्यास नदी के घाट पर स्थित प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव के 1 सप्ताह पहले ओम नमः शिवाय का अखंड जाप किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, चूंकि जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।